गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर 5 करेंगे, जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में बताऊंगी। क्या होता है बेटा, जब कोई पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देता है, ठीक है, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, तो उस सिचुएशन में फर्म एक सेपरेट एंटिटी है। फर्म पार्टनर को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। अब ये इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इट शुड बी गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, राइट। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट के अंदर इन लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं करा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे, जिसके हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। दोबारा से रिपीट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन पार्टनरशिप डीड दिया होना चाहिए। अगर नहीं दिया होता, अदरवाइज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। किस पर पे करेगी? लोन के ऊपर पे करेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये लाइन आप बहुत बार सुनोगे अब इस चैप्टर्स के अंदर कि कौन सी चीज, कौन सी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका क्या मतलब है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोबारा से सुनिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी फर्म को, हाँ तो मैं कह रही थी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? इसका मतलब है फर्म को इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। कि अगर कभी किसी ईयर में फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को पे करना ही होगा। ऐसी परिस्थितियों को हम बोलते हैं इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, राइट। अब इसके बाद अब हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे किया जाता है। लेट्स का एंट्रीज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट देना है, प्रोवाइड करना, ड्यू करना, हम कुछ भी कहें कि हमें इंटरेस्ट देना है, इसकी एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है बेटा? लॉस। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स डेबिट और लॉसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहां पर मैंने PAR लिखा है। PAR मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिस भी पार्टनर को आपको देना है। दोबारा सुनिए, पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने की एंट्री करेंगे या ड्यू करने की एंट्री करेंगे, जिसकी एंट्री कैसे होगी? वही 11th वाले रूल्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट क्यों? फर्म के लिए ये क्या है? लॉसेस हैं, देना है इज अ लायबिलिटी, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। सेकंड आती है कि यही इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसे हम क्लोज एंट्री भी बोलते हैं और ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अब यहां पर आपने इंटरेस्ट डेबिट किया था, जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। क्लोज कहाँ कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एंट्रीज भी पूछी जाती हैं कि सपोज किसी पार्टनर को आपने इंटरेस्ट देना है तो उसकी एंट्री करके बताइए। एंट्री में आपसे पूछते हैं ड्यू करने की या प्रोवाइड करने की करिए, फिर पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर करने की क्या एंट्री है। तो ये एंट्री आपको आनी चाहिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड
हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7, 8, 9 है जो आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की एंट्री में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रोवाइड करना, ड्यू करने की एंट्री, फिर इसको ट्रांसफर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इसी से रिलेटेड हम इलिस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी ये 3 पार्टनर हैं, तीनों अपना प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। अमित एंड चमन हैव गिवन, अमित एंड चमन ने दिया है लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018 ऑफ ₹1 lakh एंड ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों ने 1 अक्टूबर 2018 को 1 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। मीन्स अमित और चमन ने फर्म को 1 अक्टूबर 2018 को 1 लाख रुपीस और 1,50,000, जिसका नाम पहले लिखा है उसका अमाउंट पहले, मीन्स अमित ने 1 लाख रुपीस और चमन ने 1,50,000 रुपीस लोन के रूप में फर्म को दिया है। इट इज एग्रीड that interest at the rate of 9% per annum will be paid on loan। एग्रीड का मतलब इनमें आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि हम फर्म जो है वो 9% रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इनकी बुक्स जो क्लोज होती हैं वो 31 मार्च को होती हैं। अब आपको देखना ये है बेटा कि अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मीन 6 मंथ्स बने आपको। तो फर्म को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बेटा, अमित ने 1 लाख रुपीस 1 अक्टूबर को लोन दिया, चमन ने 1,50,000 रुपीस 1 अक्टूबर को लोन दिया फर्म को। रेट एग्री हुआ 9% पर, मंथ्स 6 मंथ्स का निकाला तो अमित का इंटरेस्ट निकला 4,500 और चमन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकला 6,750। इट मीन्स फर्म को अमित को इतना इंटरेस्ट देना है और चमन को 6,750 इंटरेस्ट देना है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज बुक्स में कैसे की जाएंगी, आप जानते हैं 11th में आपने जर्नल एंट्रीज की थी। हम जर्नल एंट्रीज फर्म के हिसाब से करते हैं, फर्म की काउंटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2018 अक्टूबर 1 को फर्म में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 रुपीज। किस फॉर्म में आया, लोन के फॉर्म में आया। तो किससे, टू अमित्स लोन अकाउंट 1 लाख रुपीज, टू चमन लोन अकाउंट 1,50,000 रुपीज। क्लियर, ये आपका लोन लेने की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 मीन्स 2019 मार्च 31 को फर्म को इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स के लोन के ऊपर। तो इंटरेस्ट देना है, ड्यू करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू अमित लोन टू चमन लोन। ये लोन की एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन की आपने 11th में सीखी हुई है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अमित का लोन कितना है 4,500, मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया। चमन का लोन चमन के लोन के ऊपर इंटरेस्ट है 6,750, दोनों का टोटल करके 11,250, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को ड्यू करने की एंट्री या प्रोवाइड करने की एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू अमित्स लोन अकाउंट टू चमन्स लोन अकाउंट, राइट। अब इस एंट्री को क्लोज करना या ट्रांसफर करना, नरेशन में देखो यहाँ पहले ड्यू करने की एंट्री में क्या लिखा है, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रोवाइडेड मतलब आपको देना है, ड्यू है, राइट। अब हमें इसे क्लोज करना है
तो क्लोज कहाँ करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहाँ पर ये डेबिट था, इधर क्रेडिट होकर ट्रांसफर हो गया, कैंसिल हो गई, कहाँ डाला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 11,250 being the interest on partners loan account transferred to profit and loss account, राइट? तो हमेशा जब भी आप ध्यान रखें इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करेंगे तो उसको 2 पार्ट्स में करके दिखाएंगे, पहले प्रोवाइड करना देन ट्रांसफर करना, राइट? हो सकता है कि सपोज लोन पुराना हो तो लोन कब लिया है ये तो डिपेंड करता है, जब लोन लिया होगा तब हम उसकी एंट्री करेंगे। ऐसे ही आपको इलिस्ट्रेशन 5 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। जो भी डाउट होगा हम अपनी जूम क्लास में डिस्कस करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू बेटा।